We then move towards MLA Raja Singh's home. Nestled deep inside Gosha Mahal, Raja Singh's residence blends with the many buildings in the lane. A humble abode that stood the test of time. राजा सिंह जी, आप पहले ये बताइए कि गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हम बात किए थे, सब बोल रहे थे कि राजा सिंह जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। आपको क्या लगता है, आपके लिए वोट दे रहे हैं या मोदी जी की वोट दे रहे हैं? देखिए, तेलंगाना में 2014 हो या 2018 हो, तेलंगाना की जनता ने पूर्ण रूप से प्रयत्न किया कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री केसीआर जी जिस प्रकार से आज जो राजनीति कर रहे, जो घटिया राजनीति कर रहे, जिसके कारण आने वाले समय में आज 5 लाख करोड़ का कर्जा तेलंगाना पे हो गया है। अगर उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे और वही उन्होंने पॉलिटिक्स करेंगे तो मैं समझता हूँ 10 लाख करोड़ तक कर्जा हो सकता है। और तेलंगाना की जनता मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी का कार्य देखकर बहुत प्रभावित है तेलंगाना की जनता। क्या लोगों यहाँ पे वोट धर्म पे दे रहे हैं? देखिए, लोग धर्म पे नहीं, दो लोग विकास पे दे रहे हैं। जैसे आज मेरी गोशा महल विधानसभा में लगभग 9 वर्षों में मैंने 502 करोड़ रुपए का विकास किया है। ऑपोजिशन में रहकर विधानसभा में जब जब मुझे मौका मिलता था, मेरी गोशा महल विधानसभा के विकास के लिए मैं बात करता था, फंड के लिए मैं बात करता था और यानी विधानसभा में सबसे ज्यादा फाइट करने वाला मैं हूं। तो इसलिए सरकार जो सो भाई इनसे फाइट हम नहीं कर सकते, कि जो पूछे वो दे दो। तो उस प्रकार से हमने लगभग 9 वर्षों में 502 करोड़ का विकास के लिए फंड लिया है। सीसी रोड हो, ड्रेनेज हो और ब्रिजेस हो, ऐसा हमने बहुत मेहनत करके काम तो किया है। ओवैसी साहब से मैं बात कर रही थी पहले, आपके मतलब इस जगह के एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और बोल रहे थे कि गोशा महल में विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप एमएलए है। तो आप भी तो और ड्रेनेज के बारे में बात कर रहे थे, बोल रहे थे पूछ लो उनसे कि ड्रेनेज का काम हुआ है कि नहीं। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को पूछना चाहूंगा, आपका ये पार्लियामेंट क्षेत्र है, आपके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आपके एमएलएस के समक्ष, उनके सामने पूरे हैदराबाद को डल्लास करूंगा, जैसे न्यू सिटी है, बंजारल है, उस प्रकार से हाईटेक सिटी, उस प्रकार से मैं पुराने शहर को डेवलपमेंट करूंगा बोलकर विधानसभा में उन्होंने ये वादा किया था। हजारों करोड़ रुपए में लगाऊंगा विकास के लिए उन्होंने कहा था। आज यथाशक्ति हमने लगभग 35 करोड़ रुपए सिर्फ ड्रेनेज के लिए हमने लगाए हैं। और मेरी विधानसभा में अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर सही होना है तो लगभग 600 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट बना के रखा है। 600 करोड़ रुपए क्यों? लेकिन राजा सिंह जी, मैं इतनी बोलूंगी, मेरी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकता है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक है या और काम करना है? नहीं, अभी बहुत काम करना है। जैसे आपकी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकी क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे रोड्स है। जैसे आप मेन रोड अगर देखेंगे, वहाँ पर रोड वाइंडिंग के लिए हमने पूरा मैप बना के रखा था और उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना अगर लैंड देना है रोड वाइंडिंग के लिए तो वो तो कुछ ना कुछ सरकार से पैसा पूछेगा। जो गवर्नमेंट वैल्यू है उससे 2 गुना एक्स्ट्रा पब्लिक जनता पैसे पूछ रही, जो गवर्नमेंट दे रही है हाँ वहाँ पर। लेकिन मेरी विधानसभा में जब रोड वेंडिंग की बात आई, पूरा प्लान हो गया, सब हो गया, ऑलरेडी मार्क भी कर दिया गया कि इतना आपका घर रोड वेंडिंग में जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सारा पैसा मुख्यमंत्री जी ने उनके दूसरे साइड में लगा दिया है। नहीं, लेकिन सालों पहले आप 2 टर्म का एमएलए हुआ है, अभी हैट्रिक के लिए आप एम कर रहे हो। 2 साल पहले अगर मैं यहाँ पे आई थी और अभी अगर मैं आ जाऊंगी तो उतना कुछ फर्क नहीं मतलब दिखेगा मेरे को। ऐसे ही सेम है, ऐसी ही गली सेम है। तो क्या जैसे केटीआर बोल रहा था गोशा महल को गच्चीबोली बनाएंगे, वो सही है? वो आपकी विजन भी है? बिल्कुल, हमारा भी लक्ष्य है कि मेरा गोशा महल विधानसभा अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो, विकास हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मुझे जितना फंड देना था सरकार द्वारा उतना फंड नहीं मिल रहा। आज हम केटीआर साहब से पूछते कि हाल ही में उन्होंने 2 दिन 3 पहले आकर बड़ी बातें उन्होंने करके गई है मेरी विधानसभा में कि मैं गोद ले लूंगा। भाई, आपने दूसरी भी विधानसभाओं को गोद लिया था, उसका तो विकास नहीं हुआ। चलो, मेरी विधानसभा को आपने गोद लेने की बात की, अब आपका विधायक ये चुनाव में जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन
हमने कई वर्षों से आपको यही फोकस किया था कि मेरी विधानसभा के रोड्स के लिए अगर आप होना है तो यूट्यूब पर विधानसभा में मैंने बात की, सो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पर्टिकुलर मैंने रोड्स के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए और नालस के लिए, जितने नाले हैं जो पुराने हैं उसके लिए मैंने बार बार फंड मांगा है। देखिए जो मेरी विधानसभा है ना, एकदम सिटी है, एकदम सिटी, यानी यहाँ अगर हम रोड भी डालना है तो हमें दिक्कत आएगी, नाला बनाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी, हर चीज का, यानी छोटे छोटे गली है, यानी लगभग 40 तो स्लम मेरी विधानसभा में आते हैं। तो इसके लिए मुझे लगभग 2000 करोड़ रुपए का फंड चाहिए मुझे, और हमने एस्टिमेशन करके मुख्यमंत्री को और केटीआर को भी हमने दे चुका है कि हमें इतना फंड चाहिए, लेकिन उन्होंने ये 9 साल में सिर्फ हमें 500 करोड़ ही रुपए ही दिए। देखिए एक विधायक हूँ और अपोजिशन में हूँ, अगर हमारी सरकार रहती तो मैं लगभग 5000 करोड़ का डेवलपमेंट कर सकता था, और जो दो साल पहले जो आए थे आप, वो अब आते तो आपको ये रोड उस प्रकार से नहीं दिखते, अच्छे दिखते थे। तो आपको भी लगता है कि गोशामहल गाचीबोली होनी चाहिए? 100% गोशामहल गच्चीबोली होनी चाहिए, हाईटेक सिटी होनी चाहिए, बंजारा होनी चाहिए, लेकिन सरकार से निवेदन है, हार जीत तो लगी रहती है। 2 बार से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार भी देगी, लेकिन मुख्यमंत्री एवं केटीआर से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई जब चुनाव हो जाता है तो सभी एमएलए को 2 आंख एक बरोबर देखनी चाहिए। आप ओल्ड सिटी के जो एमआईएम के एमएलए है वहां पर आप ज्यादा फंड देते हो, और यहाँ पर फंड देने के लिए आप लोग नाटक करते हो, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू मेरी विधानसभा से जाता है, सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू। तो पुराना हैदराबाद अगर आप पूरे के पूरे देखेंगे तो काफी मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ गोशामहल में नहीं लेकिन पुराना हैदराबाद पूरे जगह में। फिर भी जितने भी एमएलए जैसे आप हो या एमआईएम के हैं, वो ही रिटेन करते हैं पावर। इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या विकास मुद्दा नहीं है और क्या धर्म मुद्दा है? देखिए विकास के साथ साथ में धर्म भी मुद्दा है, क्योंकि तो क्या इसलिए आप यहाँ पे जीतते हो? देखिए जैसा एमआईएम वाले जीते वैसे ही मैं भी जीता हूँ। वो लोग भी विकास के ऊपर बात नहीं करते, विकास के ऊपर कोई कार्य नहीं करते। जब कभी भी चुनाव आता है उनके छोटे भाई को भेज देते हैं कि भड़काऊ भाषण देने के लिए। अभी तो असदुद्दीन ओवैसी भी भड़काऊ भाषण देना स्टार्ट कर दिए। तो वो आपकी बात भी वही बोलते हैं। हम तो उनको काउंटर देते हैं, अगर वो हमें काउंटर नहीं देते, हमारे धर्म को वो लोग अगर गाली नहीं देते तो हम क्यों बोले? हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहे। अरे आप लोग हमारी गौ माता को काटना बंद कर दो, हम आपको सर पे बिठाएंगे। भारत माता की जय वंदे मातरम बोलना स्टार्ट कर दो, हम आपको सर पे बिठाएंगे। लेकिन भारत देश का खाकर, भारत देश में राजनीति करके आप बोलेंगे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक बात याद रखना, आपके चैनल के माध्यम से, असदुद्दीन ओवैसी आपके चैनल को बहुत फॉलो करता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी उनके पैर इन्होंने पकड़ के राज किया, टीडीपी की सरकार बनी उनके पैर पकड़ के इन्होंने राज किया। अब बीजेपी की सरकार बनेगी तो जिस दिन भी हमारे पैर पकड़ने आएंगे तो हम पैर पकड़ने नहीं देंगे। तो बी टीम सी टीम के बारे में कुछ नहीं को ये तो है, देखो दूध में नमक है, हम दूध है तो वो नमक है, दूध और नमक का कभी संगम नहीं होता। तो वैसे ही बीजेपी और एमआईएम का कभी संगम भविष्य में भी नहीं होगा। हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले ये दोनों भाइयों को हम जहां भी जाना है वहां भी जाएंगे।